चलो देखो, एक पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कैन पंप अप जैसे कहते हैं ना, ऊपर जा रहा है। तो वाटर टू फिल ए टैंक ऑफ वॉल्यूम कितना दिया है, 30 मीटर क्यूब दिया है। देखो यहाँ पे मीटर क्यूब दिया है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है लीटर मतलब क्यूब में वॉल्यूम, तो किसी चीज का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसी कह रहा है कि 15 मिनट लगता है इफ द टैंक इज 40 मीटर है एबव द ग्राउंड, यानी टैंक की ऊंचाई कितनी है, जमीन से ग्राउंड से कितना है, 40 मीटर है, यहाँ पे 40 मीटर है, और टाइम लगता है उसको 15 मिनट का। इफिशियंसी ऑफ द पंप इज 30% है। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय द पंप, कितना, जैसे जो ऊपर पे जाता है तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है ना अगर नॉर्मल से कंपेरिजन में। तो ये देखो 2-3 चीज़ें पर यहाँ समझना है। तुम्हारे दिमाग में ये आ सकती है कि सर इसमें तो वॉल्यूम दिया है और हम लोग जो इलेक्ट्रिक पावर है P बराबर, जो पावर कंज्यूम कर, पावर बराबर फार्मूला होता है P बराबर W/T होता है। और जब W जो मतलब किसी भी हाइट पे जाते ही है वर्क डन ही, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी एच हाइट पे जाने पे ही वर्क डन हो, यानी डिस्प्लेसमेंट होने पे ही वर्क डन हो जाता है। तो चलिए ये mg हो जाएगा यच, लेकिन यहाँ पे मास तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग किए थे वो डिस्प्लेसमेंट तरह तरह की बातें से वो हो रहा था, इफिशियंसी भी नहीं आई थी। लेकिन इफिशियंसी के बाद इसमें वॉल्यूम पर देखो, वॉल्यूम मीटर क्यूब है ना। तो यार इसमें देखो पहले देखो हम जानते हैं कि मास बराबर मास, देखो हम जानते हैं कि मास बराबर वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी होता है ना। देखो जानते हैं कि मास बराबर वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी होता है। अच्छा देखो यहाँ एक चीज देखो, वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी है, तो वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी नहीं दिया है, तो पर है ना। तो ये देखो यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगा 10⁻³ kg मीटर क्यूब ना, 10⁻kg पर मीटर क्यूब। तो अब देखो यहाँ पे मास निकाल लो, तो यार मास बराबर हमारा दिया है, अरे वॉल्यूम दिया है 30 मीटर क्यूब, और यहाँ पे हमें मास ही निकालना है। गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। देखो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी होता है, वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी ये होता है ना। देखो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम दिया है कितना 30 मीटर क्यूब, यहाँ पे पर डेंसिटी है ना 10⁻³ kg मीटर क्यूब, ठीक। देखो यहाँ से तो ये आ गया हमारा मास, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमने ये कर दिया मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम देखो हमारा जो भी है 30 है और ये मीटर क्यूब है, और डेंसिटी कितना है 10⁻³ kg मीटर क्यूब है। ये देखो इससे पता भी चल जाएगा, मास हमारा हमेशा कितने में, वेट में होता है ना, केजी में होता है। अगर केजी आएगा तो समझो सही भी है। ये देखो मीटर मीटर से गया तो 30 गुणे 10⁻³ केजी आया। देखो मास आ गया कि नहीं, एम 30 केजी आ गया ना, यही आया है एम 30 केजी ना। तो मास हमारा कितना आ गया 30 केजी आ गया। देखो 10⁻30 केजी आ गया। तो अब हमें दिया है, तो अब देखो टाइम दिया है 15 मिनट, तो ये P बराबर W/T ना, P बराबर W/T। इसको ना, इसको देखो W वर्क डन जो हो mgh होगा डिवाइडेड बाई T ना। अब देखो इसको सेकेंड में बदल लो, 15 मिनट है ना, मिनट आवर को ना 60 मिनट 60 सेकेंड हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 15 छक्का 90 ना, 56 या सेकेंड में ही बदल लो ना, 60 से, ठीक है ना, सेकेंड में बदल गया ये
तो अब ये हमारा टाइम हो गया। अच्छा देखो मास हमने यहाँ से निकाल लिया है, मास हमने कितना निकाला 30 गुणे 10⁻³ और जी जो होता है नहीं दिया है कुछ, तो हम चाहे 10 ले ले चाहे 9.8 ही ले लेते हैं, ठीक। और एच कितना दिया है 40 मीटर, एच हमें कितना दिया है 40 मीटर डिवाइडेड बाई ये 900 आया समझ में। अब देखो ये जीरो ये कटा ना, 3 3 जा 9 आया समझ में। अब ऐसा देखो तो ये कर सकते हैं कि अब देखो अब करने का तरीका यही है कि ये देखो 8 4 जा 32 8 4 जा 32 2 अब 4 9 जा 36 और 3 39 अब प्लेस पे 1 प्लेस पे डेसिमल है 10⁻³ 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 3 है ना। ये तुम्हारा देखो पावर आ गया इतना ना, इतना ये वाट कर दो, समझ में आया, इतना वाट कर दो। अब तुम्हें क्या निकालना था, अब कितना निकालना, क्या निकालना है, अगर इसको चाहो और डिवाइड करके छोटा कर लोगे तो देखो कितना निकल जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 ना। तो देखो थोड़ा सा इधर ना स्पेस बना लो, तो देखो 900 था तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको देखो हम 39200 कर देंगे, एक से हट जाएगा और 3 से डिवाइड कर लो 1 2 तो जाएगा नहीं, 0 बढ़ा दो 0 3 6 जा 18 2 फिर 0 3 6 जा 18 कितना आ गया ना। तो देखो इसको लिख सकते हैं 3066 वाट, इतना लिख दिए कि नहीं। अब देखो ये पी आया हमारा ना, इतना समझ में आ गया। अब देखो हमें इफिशियंसी दिया था, हाउ मच एनर्जी क्या करा है, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम, तो देखो 30% दिया है ये। अच्छा देखो ये हमारा आउटपुट आया है कि इनपुट, जैसे एग्जाम का होता है ना, मान लो 100 में से 80 नंबर आया तो इसमें इफिशियंसी देखो कैसे जानेंगे, जैसे 100 में से 80 आया तुम्हारा मार्क्स मान लो, तो यार ये देखो ये आउटपुट होता है और ये इनपुट होता है ना। इफिशियंसी देखो यही तो परसेंटेज मार्क निकालते हैं किसी चीज का, तो इफिशियंसी ही मान लो यही है, आउटपुट अपन इनपुट होता है। तो ये हमारा क्या आया होगा, ये अभी हमारा नंबर आया है ना, ये हमारा आउटपुट आया है, इसको मान लो ये हमारा आ गया आउटपुट। ये पहले कोरिलेट करके समझ में आया, देखो तो ये आउटपुट हो गया और इनपुट हमें 30% दिया है, तो इफिशियंसी देखो निकाल लेंगे हम, इफिशियंसी आउटपुट अपन इनपुट किसका, पी का, ठीक, आउटपुट इनपुट। तो यार आउटपुट आया कितना है देखो, ये है ना 3066 वाट डिवाइडेड बाई ये कितना आया है, ये 30 है, ये परसेंटेज दिया है तो 30/100 कर दो ना, यहां भी वाट ही रहा होगा, नहीं ये वाट कैंसिल हो गया, चलो पहले तो ये देखो ये ऊपर चला जाएगा तो 130066 30, अब इसको कैंसिल कर लेंगे, जितना आ जाएगा वो आ जाएगा, एक तरह से मान के चलो कि 30660 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ जाएगा। अच्छा देखो इफिशियंसी जो पावर है ये वाट में आया था, तो इसको चाहते देखो हम यही पे किलोवाट कर सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसको हटा ही दिया। इफिशियंसी देखो थोड़ा से ये कर लेना कि ये देखो इसको डिवाइड कर दो
13.6 है ना, 0 3 4.3 पॉइंट इतना आया। देखो ये 4.353 ऐसे आ गया। ये देखो सपोज क्या मान लो ये जो डिवाइड आया है 4.353 है, ये वाट आया है ना, ये वाट आया है। इसको तुम्हें किलो वाट में करना है, तो यार देखो किलो में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको क्या करो कि ऊपर नीचे 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखो जब इसको देखो इसको वाट में कन्वर्ट करना है, देखो पहले ये तुम्हारा एफिशिएंसी 4353 वाट आया है। इसको किलो में करना है, यानी 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जब डिवाइड करोगे तो देखो डेसिमल यहाँ लग जाएगा, ठीक। जब डिवाइड करोगे तो 4.353 हो जाएगा, और 10 के पावर 3 को के लिख दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4353 किलो वाट। ये आंसर आ जाएगा। समझ आया? तो फिर समझाओ, समझ आएगा ना। इसमें मेन यहाँ तुम्हें समझना था, वॉल्यूम दिया है, हाइट दिया है, तो यहाँ डेंसिटी निकाल लो, मास बराबर वॉल्यूम पर डेंसिटी, इसे कर लो। अभी दूसरा सेकंड अभी एक क्वेश्चन करा देते हैं एनसीईआरटी का। एक क्वेश्चन